कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबों को हमारे YouTube चैनल PRS कोचिंग सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि गणित का सीरीज़ हम स्टार्ट किए, जिसमें अंक गणित का कुछ वीडियो डाले हैं। आज गणित का ही एक नई शाखा कह सकते हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज जानेंगे त्रिकोणमिति के परिचय। यह जो है कक्षा 10 में 8 अध्याय में दिया गया, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय का नाम है दिया गया। ठीक है, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी आप ये से कह सकते हैं कि कक्षा 10 में जो है त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में जानिएगा। फिर अगले कक्षा यानी 11, 12 में जो है त्रिकोणमिति का विस्तार रूप से दिया गया है। यानी कक्षा 10 में आप सिर्फ उसका परिचय के बारे में जानिएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो है 0 डिग्री से लेकर सामान्यतः 90 डिग्री तक को अध्ययन करेंगे कक्षा 10 में, क्योंकि कक्षा 10 में त्रिकोणमिति का परिचय दिया गया है अध्याय का। तो देखिए, जैसा कि हम बोर्ड पर लिख भी चुके हैं, वर्ग दशम अध्याय 8 त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में अपना कहते हैं ट्रायगोनोमेट्री। अगर देखा जाए दोनों शब्द को तोड़ा जाए, इंग्लिश और हिंदी दोनों को, देखिए पहले हम हिंदी लिखे हुए, हिंदी शब्द है, हिंदी लिखे हुए त्रिकोणमिति। अगर त्रिकोणमिति को तोड़िएगा हिंदी शब्द में, इसमें देखिए 3 शब्द टूट कर आता है। जो पहला है त्रिकोणमिति, यानी आप कह सकते हैं 3 शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब क्या होता है 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना। तो आप हिंदी के शब्द से क्या निकाल सकते हैं, हिंदी के शब्द को तोड़े तो इसे निकल कर आया कि 3 कोण को मापना। क्या करना है, 3 कोण को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाती है। किसके अनुसार? ये हिंदी शब्द के अनुसार। अब देखा जाए इंग्लिश शब्द का, इंग्लिश में क्या है ट्रायगोनोमेट्री, ट्रायगोनोमेट्री। ट्राय मैंने होता है 3, गोन मैंने होता है साइड्स, मेट्री में मापना, यानी मेट्रॉन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में बोल रहा है कि 3 भुजाओं को मापना, 3 भुजाओं को, तीनों भुजाओं को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाएगा। अब प्रश्न उठते हैं 3 कोण और 3 भुजाओं को मापना। 3 कोण भुजा, 3 कोण और जो भुजा होता है किस में होता है? स्वाभाविक है त्रिभुज में होता है। इसका मतलब है कि त्रिकोणमिति का अप्लाई अधिकतर किस में होगा? ये आपका ज्यामिति त्रिभुज में होगा। किस में होगा? त्रिभुज में होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसका परिभाषा, गणित की वह शाखा जिससे किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं और 3 कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, यानी कि 3 कोण और 3 भुजा सामान्यतः किस में होते हैं? ये त्रिभुज में ही होते हैं। सामान्यतः क्या, हमेशा त्रिभुज में ही होते हैं। इसका मतलब है कि त्रिभुज का अध्ययन करना ही, त्रिभुज के मापना, 3 कोणों को मापना, भुजाओं को मापना, ये आपका क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, त्रिकोणमिति का उपयोग दैनिक जीवन में होता है। दैनिक जीवन मतलब क्या? जैसे आप इंजीनियर बनिएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसका उपयोग अधिक होता है। भौतिकी विज्ञान, ठीक है, भौतिकी विज्ञान का अध्ययन कीजिएगा तो उसमें भी इसका उपयोग अधिक होता है त्रिकोणमिति का। फिर खगोलविद मतलब कि ब्रह्मांड के बारे में जब अध्ययन कीजिएगा, उसमें ग्रह की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी, सूर्य और पृथ्वी की दूरी को निकालना, इस समय क्या किसका उपयोग किया जाता है? त्रिकोणमिति का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप देख लिए त्रिकोणमिति की परिभाषा, देख लिए उपयोग, देख लिए। अब देखिए त्रिकोणमिति जो है निर्धारण करती है सामान्यतः, त्रिकोणमिति को सामान्यतः समकोण त्रिभुज ही निर्धारण करती है। ठीक है, ये लिखे हुए भी हैं कि सामान्यतः समकोण त्रिभुज ही क्या करती है? त्रिकोणमिति को निर्धारण करती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये समकोण त्रिभुज क्यों करती है? क्योंकि समकोण त्रिभुज की एक खास बात होता है कि उसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। अब सिंपल बात है, जब एक कोण 90 डिग्री होगा, शेष अन्य कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। तो कक्षा 10 में अपना क्या करेंगे? कक्षा 10 में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ये अध्ययन करेंगे। ठीक है, और उच्च कक्षा में क्या कीजिए, 90 डिग्री से आगे यानी 180, 270, 300, इस तरह से कक्षा 11वीं में अध्ययन करेंगे। तो अपना कक्षा 10 में जो है सिर्फ 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में बनने वाले कोण को ही क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब देखिए कुछ समकोण त्रिभुज में जो आप पहले से फैक्ट जान रहे हैं, अगर आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति तो आपको पहले से बताया होंगे बहुत सर जी कि समकोण त्रिभुज में जो होता है ना, 90 डिग्री वाली जो कोण होती है उसके सामने का भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये क्या होता है? हमेशा
कर्ण होती है। इसके बाद जहाँ ये स्थित है उसको आधार कहते हैं, और जहाँ ये पूरा देखिए पूरा खड़ा है ये लम हो गया, ठीक है। इसी को अपने इंग्लिश में कहते हैं कर्ण को हाइपोटेनियस, ठीक है। जबकि लम को अपना कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और आधार को कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज में जो है सामान्यतः कर्ण जो है वो कर्ण नहीं बदलती है, सामान्यतः आपका लंब और आधार आपस में बदलते रहती है। इसमें क्या होते हैं, बच्चों कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर कब लंब हो जाता है, कब वो आधार हो जाता है। इस चीज़ को पूरा अच्छा से बता दीजिए। देखिए इसमें आप एक फैक्ट याद रखिएगा, फैक्ट क्या है कि मेन एंगल, ठीक है, अगर आप किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी को मान लीजिए आप मुख्य कोण, मेन एंगल में तो मुख्य कोण, तो मुख्य कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगा, लंब होगा। देखिए एक हम त्रिभुज बनाए हुए, देखिए अगर इस त्रिभुज में देखा जाए, त्रिभुज ABC में देखा जाए, यहाँ भी त्रिभुज ABC में क्या किए हैं हम, कोण A को देख रहे हैं ना, कोण A के क्या किया हम मेन एंगल मान लिए, मेन एंगल मतलब क्या, मुख्य कोण मान लिए। तो मुख्य कोण मान लिए, तो इसके मुख्य कोण के सामने वाली भुजा आप देख रहे हैं ना, ये BC भुजा, सामने वाली भुजा क्या होगा, ये लंब हो गया। अब देखिए सामने वाली भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। और आपको तो पता ही कर्ण बदलता नहीं है, तो कर्ण जो है वही रह जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वो क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया। लेकिन हम कोण A को क्या किया, अगर कोण A को मेन एंगल माने हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण वही रहेगा। तो आप कह सकते हैं अगर हम एंगल A को मेन माने हैं, एंगल A को मेन माने हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, BC आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, और AC जो है हमेशा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा, ठीक है। तो हमें लगता है अब अच्छे से आप पकड़ लीजिएगा। अगर इसी में कहा दिया जाए कि कोण C अगर मेन है तब, तो कोण अगर C मेन होगा, ध्यान सुनिएगा, अगर कोण C मेन एंगल होगा तो C के सामने वाली भुजा यानी कि AB तब क्या हो जाएगा, तब AB क्या हो जाएगा, आपका ये लंब हो जाएगा, और तब ये जो आपका BC क्या हो जाएगा, तब आधार हो जाएगा, और ये सीधे कर्ण रहेगा ही रहेगा, ये बदलता नहीं है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।